Hello student, now I am going to talk class 9 biology chapter first fundamental unit of life. So the first topic discovery and basic unit of life. तो कौन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है देखेंगे कौन कौन साइंटिस्ट जो है दिया है लॉ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में. Robert Hooke discovered cell in 1665 using a primitive microscope to observe a cork slice. Cork slice से इन्होंने क्या किया था लॉ पे दिया हुआ था. Leeuwenhoek discovered free living cell. Leeuwenhoek ने कौन सा डिस्कवर किस पे किया था फ्री लिविंग cell in pond water. Free living cell in pond water. 1974 using an improved microscope. Robert Brown discovered the cell nucleus in 1831. रॉबर्ट ब्राउन ने किस पे सेल की डिस्कवर किया था सेल न्यूक्लियस पे. द सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय स्वीडन 1838 एंड स्वान 1839. किस पे काम किया था सेल थ्योरी पे. Becquerel expanded the theory in 1855, stating all cells arise from pre-existing cells. Now, अब देखते हैं कि सेल का डिफिनेशन क्या होता है. इन बायोलॉजी सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल क्या होता है Cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organism होता है. It is often referred to as building block of life. Cell को और किस नाम से जानते हैं building block of life because it is the smallest unit that is capable of performing all the life process required for independent सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. सारा ये सेल से ही बना होता है. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप. अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है आंसर सेल. लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनता है सेल मिलकर बनता है. सेल का तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में होते हैं. लाखों करोड़ों हमारे क्या है बॉडी में है मिलियन सेल है हमारे बॉडी में प्रेजेंट. सेल can be seen with the help of microscope, whether cell live or dead. सेल जो है डेड है और ये लाइव है किससे देख सकते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोप से. कंपाउंड में अब देखो माइक्रोस्कोप कैसे होता है. पिक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप. देखिए माइक्रोस्कोप है. हम यहाँ से क्या करेंगे ये आई से क्या करेंगे हम देखेंगे. आई पीस है ये फोर्स फोकसिंग नॉब है. ये क्या फाइन फोकसिंग नॉब है. ये आर्म है इसको पकड़ के एडजस्ट करते हैं. स्लाइड विथ स्पेसिमेन है ये. आई पीस बॉडी ट्यूब ऑब्जेक्टिव प्लेट ऑब्जेक्टिव जो भी हमको चाहिए होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पास रख देना है. यहाँ पे स्टेज में कंडेंसर ये लैंप लगा हुआ है. यहाँ पे क्या है ये बेस है जो जमीन पे रहता है. इससे हम क्या कर सकते हैं अपना सेल लाइव या डेड है उससे हम क्या कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. और सेल एंटोनॉमी क्या होता है सेल एंटोनॉमी. न्यूक्लियस है देखो न्यूक्लियस में क्या न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियर पोर्स इतना सारा होता है. कंट्रोल यहाँ पे है सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म लाइसोसोम है ये माइक्रोट्यूब
मैक्रोट्यूबल, मैक्रोफिलामेंट, मैक्रोविल्ली, गोल्गी ऑपरेटर देखो यहाँ पे है, गोल्गी ऑपरेटर, सिक्रेटरी वेहिकल, सिक्रेशन ग्रीन, रिलीज फ्रॉम सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, मैक्रोकॉन्ड्रिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट, सेल मेम्ब्रेन में राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये सब सारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सेल एंटोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल एंटोनॉमी। चलिए अब देखते हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल क्या क्या होता है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी। दूसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज, डीएनए। एनर्जी प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिज्म में काम आज भी बोल सकते हैं। बाउंड्री एंड रेगुलेशन, सेल मेम्ब्रेन। ये 4 क्या आता है, सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। चलिए अब इसको जूम करते हैं और थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं। ये क्या है, गैलेक्सिको कैलक्स हाइड्रोफोलिक हेड। ये क्या है, फोस्फोलिपिड बिलियनियर। यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड से, ग्लाइकोलिपिड। क्या क्या प्रेजेंट रहता है देखिए। हाइड्रोफोबिक टेल, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल, इंटीग्रल प्रोटीन। ये सब सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफोलिक हेड, हाइड्रोफोलिक टेल, इंटीग्रल प्रोटीन, प्रोटीन इंटरनल प्रोटीन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट फ्लेक्सिबल कवरिंग मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है, फ्लेक्सिबल कवरिंग, और मेड किससे होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इट इज सेलेक्टिवली permeable, regulating the entry and exit of specific material। इसका इंटर और एग्जिट में क्या होता है, स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव across it via the process of diffusion। और इसका जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव करता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। Osmosis is the diffusion of water across this membrane from high to low concentration। ऑस्मोसिस जो होता है सबसे लास्ट चैप्टर देखेंगे पेज में, ऑस्मोसिस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है इसमें। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन अलाउ सेल लाइक एमीबा टू इंगुइट फूड इनफ एंडोसाइटोसिस। अब देखिए सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल या सेल वॉल। सेल वॉल किस में मिलेगा, प्लांट सेल में। प्लांट सेल स्ट्रक्चर ये देखिए, साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस, यहाँ भी वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियन, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते हैं। तो देखिए सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। द सेल वॉल इज ए रिजिड स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया एंड सम अलगी। सेल वॉल किसमें मिलता है? प्लांट में मिलता है, फंगी में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है और सम अलगी में। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। ये तो पहले बता दिए थे, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, केवल प्लांट में, फंगी में, बैक्टीरिया और सम अलगी में होता है। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पहले पढ़ लेंगे। ये देखिए ये है न्यूक्लियस, सेलुलर इनवलप हो गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया ये, न्यूक्लियस हो गया, पोर्स हो गया ये, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? क्रोमेटिन, क्रोमोमेटिन, ये सब सारे पार्ट होता है। देखो अब देखिए न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द न्यूक्लियस इज ए सेंट्रल structure enclosed by a double layer porous nuclear membrane। दूसरा पॉइंट क्या है? It contains chromosome composed of DNA and protein which carry inheritance information। थर्ड पॉइंट क्या है? When a cell is not actively dividing, DNA exists and as an entangled mass called chromatin material। फोर्थ पॉइंट क्या है? द न्यूक्लियस डायरेक्ट सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल लैक एज डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन possessing only as undefined region cell पर न्यूक्लाइड। चलिए अब क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म के बारे में रीड करेंगे। देखते हैं पहले साइटोप्लाज्म किसमें किसमें प्रेजेंट रहता है। तो साइटोप्लाज्म किसमें प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं। ये तो पता हो गया, फिक्स हो गया। ये देखिए प्लांट सेल का ये पिक्चर है और ये क्या? एनिमल सेल का। देख लीजिए दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म इज ए थिक जेली लाइक फ्लूइड दैट fills the inside of a cell and is enclosed by the cell membrane। साइटोप्लाज्म के साथ है जेली लाइक फ्लूइड होता है जो फिल होता है किससे? सेल से। दूसरा पॉइंट क्या है? इट एक्ट एज द प्राइमरी मीडियम, या प्राइमरी मीडियम की तरह काम करता है। सेल वाइटल एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इसमें केमिकल रिएक्शन क्या करता है? टेक प्लेस करता है। अब देखो देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। इन बायोलॉजी ऑल लिविंग सेल आर डिवाइडेड इनटू मेन कैटेगरी, दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन देम लाई इन हाउ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर स्पेशली देयर जेनेटिक मटेरियल आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म। चलिए अब दोनों बारे में देखते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए इन यूकैरियोटिक सेल द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म क्या होता है? इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। इन प्रोकैरियोटिक सेल द साइटोप्लाज्म encompasses everything inside the plasma membrane। समझ में आ गया? देख लीजिए तीनों का पिक्चर, एनिमल सेल, प्लांट सेल और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल।
अब डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। चलिए पहला डिफरेंस देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, स्मॉल एंड सिंपल होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 0.1 to 0.5 म्यूएम इन साइज, 10 to 100 म्यूएम इन साइज। थर्ड पॉइंट क्या है, यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस इज अब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिंगल सिंगल हैप्लॉइड एंड क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, पेयर डिप्लॉयड 2 एन क्रोमोसोम होता है। इसमें क्या होता है, लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स, इसमें क्या होता है, हैज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल होता है, इसमें मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। डिवाइड सेल डिवीजन बाय बाइनरी फ्यूजन से होता है, इसमें सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, माइटोसिस लास्ट स्टेज में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड अर्किया सेल, एग्जाम्पल आर प्लांट एंड एनिमल सेल इंक्लूडिंग ह्यूमन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सिमिलरिटी क्या है, हैव सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हैव साइटोप्लाज्म, हैव रिबोसोम, हैव डीएनए। ये सब सारे प्रेजेंट होते हैं दोनों में, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। आप चलिए पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड टेनी structure within a cell that perform a specific job required for the cell to live function properly, much like organelles in a human body। अब सेल ऑर्गेनेल्स का पिक्चर देखेंगे, ये रहा सेल ऑर्गेनेल्स का पिक्चर, देख लीजिए अच्छे से। अब चलिए इसका पार्ट एक एक करके देखते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, सेंट्रोसोम, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, लाइसोसोम, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, गोल्गी अपैरेटस, ये क्या है, राइबोसोम, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया। सारे देख लीजिए मैम। अब चलिए इसके बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स आर स्पेसिफाइड many structure inside a cell that perform a specific survival function। इसमें क्या होता है, कुछ भी सर्वाइवल फंक्शन होता है। दूसरा क्या है, the nucleus act as the control center that store the cell genetic blueprint DNA। थर्ड क्या है, mitochondria function as the cell powerhouse by generating an यूजेबल एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया को भी और कौन से नाम से, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम एक्ट एज टीनी सेलुलर फैक्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर एसेंशियल प्रोटीन। लाइसोसोम क्या होता है, सर्व एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बाय ब्रेकिंग डाउन सेलुलर डेब्री। VVI पॉइंट है सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, पूरा रिमेंबर कर लीजिए, एग्जाम में पढ़ के चल जाइए, डायरेक्ट लिख के आइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ER। चलिए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए स्मूथ, दो तरह के रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कौन सा सिस्टर्नल स्पेस है, स्ट्रेंथ है, राइबोसोम, ये है उसका पिक्चर, यह न्यूक्लियस है, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पिक्चर। आप देखिए इसका 5 पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको रिमेंबर करना चाहिए। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एक्टिंग एज ट्रांसपोर्ट चैनल। दूसरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज stirred with ribosome and serve as the manufacture site of protein। थर्ड क्या है,
endoplasmic reticulum lack ribosome and is responsible for manufacture lipid and fat nucleus. इसका क्या काम है? लिपिड और फैट भी मॉलिक्यूल्स बनाना। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रोटीन्स एंड लिपिड synthesized by ear help build the cell membrane through membrane biogenesis। और फिफ्थ क्या है? इन vertebrate liver cell the smooth endoplasmic reticulum play a crucial role for detoxifying poisonous and drug। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? जो भी हमारे डिटॉक्सिफाई होकर पॉइजन बना होता है या ड्रग्स होता है उसको भी क्या करना हो? बाहर निकालना बॉडी से। अब चलिए देखते हैं गोल्गी अपरेटस के बारे में क्या होता है। लाइजोसोम। अब गोल्गी अपरेटस के बारे में देखेंगे। देखिए इसका ये पिक्चर है, देख लीजिए, ये है इसका पिक्चर। ये क्या है? एक्सटर्नल lumen cis face receiving side of Golgi apparatus, shipping side of Golgi apparatus, secretory vehicle, mechanically forming vehicle, a transphase। आप देखिए 5 पॉइंट पढ़ते हैं गोल्गी apparatus जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। The Golgi apparatus consists of parallel stack of membrane bound vehicles are called cistern। It is responsible for storing, modifying and packaging material synthesized near ear। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome। Lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes made by the rough endoplasmic reticulum। और fifth point, they are known as suicide bags because they can burst completely digest their own damaged thing। गोल्गी अपरेटस को और कौन से नाम से जानते हैं? सुसाइड बैग। अब देखिए लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम यह है इसका लाइजोसोम का पिक्चर। ये मेम्ब्रेन है, लिपिड लेयर है, हाइड्रोलिक एंजाइम मिक्सचर है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देख लीजिए ऐसा पिक्चर होता है। और देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है लाइजोसोम का। फर्स्ट क्या है? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइजोसोम अपीयर डेंस एंड फाइनली ग्रेनुलर। लाइजोसोम इज एसेंशियल एज स्पेयर ऑफ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन containing enzyme। लाइजोसोम सेकेंड क्या? लाइसोसोम आर globular and range in diameter from 0.2 to 0.8 micron। थर्ड क्या है? The membrane insolute the enzyme from the rest of cell। In the enzyme are released, they can digest the cell and hence lysosome are sometimes called suicide bag। लाइजोसोम को भी कभी क्या कहते हैं? सुसाइड। माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसका पिक्चर। माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद नंबर रखेंगे। माइक्रोकॉन्ड्रिया आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल that make chemical energy via aerobic cellular respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये है इसका पिक्चर। मैट्रिक्स हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, राइबोसोम हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, क्रिस्टे हो गया, इंटरनल मेम्ब्रेन। इतना होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया भी।
अब चलिए इसके बारे में। माइक्रोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको ही जानते हैं पहले से। फीचरिंग ए porous outer membrane and deeply folded inner membrane। दूसरा क्या है? They release the energy required for the life activity in the form of ATP। अब प्लास्टिड क्या होता है? Are found only in plant cell, are divided into chromoplast and ल्यूकोप्लास्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, एग्जाम में चले जाइए, 80% बिल्कुल आ जाएगा इसी से। आउटर मेम्ब्रेन, यह इंटरनल स्पेस, इंटरनल मेम्ब्रेन। स्टोमा, ल्यूमन इनसाइड द थैलेकोइड, लिनिया, थैलेकोइड, ग्रानुम, इतने ये सारे क्या कंपोनेंट हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? Are the specific type of chloroplast that contain chlorophyll and perform photosynthesis। क्लोरोफिल जो कंटेंट क्या करता है? क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर। आउटर मेम्ब्रेन, ग्रेनू, स्टोमा, थैलेकॉइड, लुमन, इनर मेम्ब्रेन, इतने सारे क्या होते हैं इसमें पार्ट होते हैं। Both mitochondria and plastid possess their own independent DNA राइबोसोम। अब चलिए सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं। सेल डिवीजन 4 5 6 पार्ट में बटा हुआ है। सेल डिवीजन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट में। तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट 6 पार्ट में। सेल डिवीजन कितने पार्ट में डिवाइड है? 6 पार्ट में। चलिए फर्स्ट इसका हम देखते हैं। प्रोफेज, ये देखिए प्रोफेज का क्या है, क्या क्या कंपोनेंट? इंटरैक्ट न्यूक्लियर इनवेलप, एंडोसोम फॉर्मिंग मेटोसिस सिस्टम, काइंटोहोल dancing triplicate chromosome consisting of 2 sister chromosomes held together along their length। दूसरा क्या है? क्रोमेटोफेज। तीसरा क्या है? मेटोफेज। फोर्थ क्या है? एनाफेज। फिफ्थ क्या है? टेलोफेज। और 7 क्या है? साइटोकिनेसिस। 5 कितना होते हैं? 5 होते हैं। सेल डिवीजन सब मिला के कितना है? 6 टाइप के होते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच organism create new cell for growth, repair and reproduction। सेल डिवीजन क्या है? क्यों यूज करते हैं सेल डिवीजन का? ग्रोथ के लिए, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए। अब देखो माइटोसिस, मेटोसिस, न्यूएसिस क्या होता है? मेटोसिस और न्यूएसिस दोनों का पिक्चर पहले देख लीजिए। यह है मेटोसिस और न्यूएसिस। अब देखिए मेटोसिस न्यूएसिस चेक कर सबसे पहले। सिनॉप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर अकर, होमोलोगस अलाइन इंडिपेंडेंटली, होमोलोगस सेपरेट। डॉटर सेल फॉर्म है ये दोनों, देखिए दोनों डॉटर बना रहा है। डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट, इसमें क्या है? डॉक्टर न्यूक्ली आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिफिकल टू पेरेंट से। और अब चलते हैं न्यूएसिस में। क्लोरो क्रोमोसोम अलाइन ऑन द मेटोफेज प्लेट, डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट।
daughter cell form, daughter nuclei or a genetically identical add to parent cell. मेटोसिस और म्यूएसिस क्या होता है देखते हैं। म्यूएसिस इज द प्राइमरी सेल डिवीजन प्रोसेस यूटिलाइज फॉर बॉडली ग्रोथ। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग मिटोसिस वन मोलिकुलर सेल फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम member. Meiosis is the specialized cell division process usually strictly to produce gamete or reproduction. Meiosis involves two consecutive divisions as result in four new cells that contain half the chromosome of the mother cell. Important question of this chapter. VVI या सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको पढ़ना जरूरी है, सबको एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे। Who discovered the free living cell in pond water for the first time? 2014 में पूछा गया है। लीवेनहोक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर आंसर बी, लीवेनहोक। The plant cell wall is mainly composed of which complex substance? C. Cellulose. Which cell organelle is commonly known as powerhouse of the cell? 2016 में पूछा गया mitochondria. The primary function of leucoplast is 2007 में पूछा गया storage, especially storing material such as starch or protein granules. Which of the following organelles is known as suicide valve of the cell? Lysosome. The movement of water molecule through a selectively permeable membrane for a region of high water concentration to low water concentration is called as osmosis. Plasmolysis is in a plant cell is defined as shrinkage of cell content away from the cell wall when it loses water. 8 number. Who coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell in 1839? 2021 में पूछा गया पुकेंजी। Where are protein actively synthesized inside the cell? Ribosome. क्या होगा? Ribosome. Chromosomes are composed of DNA and dash protein. क्या होगा? Protein. DNA and protein. Name the two cell organelles that have their own DNA and ribosome. Mitochondria and plastids. The energy currency of the cell is known as 2025 में पूछा गया है। आंसर सी, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Prokaryotic cells have a well-defined cell region surrounded by cell membrane. False. Prokaryotic cell क्या होता है? Lack of nuclear membrane होता है। They are defined nuclear region is called nuclei. The process 14 number. The process by which an amoeba acquire its food from the external environment is known as endocytosis. B number. The functional segment of DNA containing information for constructing
and organizing cell are called gens, who further explained the cell theory in 1855 by suggesting that all cells range from pre-existing cells. Each of the following macroscopic entities completely lack any membrane and do not show characteristics of life until they enter a living body. Viruses. 18 number. The process of building the cell membrane using protein and lipid manufacture by endoplasmic reticulum is known as membrane biogenesis. What happens to a cell when it is placed in a hypertonic solution? It loses water by osmosis and shrinkage. See number. In plant cell, vacuoles are full of cells shape. What is their primary function? To provide rigidity and rigidity to the cell. The number. Whenever a cell is about to divide, the intertangleed chromatin material get organized in rod-shaped structure known as dash. 2021 में ask question है chromosome. Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vacuoles arranged approximately parallel to each other in stalk called 2022 में ask किया questions. Which specific type of cell division produced from new cell that only have half the number of chromosomes than that of the mother cell? Meiosis. Animal cells have an additional rigid outer covering outside plasma membrane called the cell wall. False. Chromoplasts that contain the pigment chlorophyll are specially known as the chromoplasts. In which year did Robert Hooke make the chance observation of cell through a cell-designed microscope? 1665. In the medium surrounding a cell that a higher water concentration than the cell, causing the cell to gain water and swell, the solution is known as hypotonic. In an isotonic solution, there is no overall movement of water across the cell membrane and the cell is still the same size. True. The plasma membrane is fixed, flexible, and is made of organic molecules called dash and dash, lipid and protein. What is the defined nuclear region containing only nucleic acid in protein called nucleoid? The digestive enzymes present inside the hyposome are manufactured by which organelles? Rough endoplasmic reticulum. C. Which of the following organelles function as cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activity of the cell? Endoplasmic reticulum. White or colorless
Clustered are especially known as white or colorless liquids are also known as leucoplast. In some plant cells, the center vacuole may occupy with what percentage of cell volume? 90 to 50 to 90. During mitosis, the namely formed daughter cell have dash number of chromosome or mother cell. Same. थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे कंटेंट के लिए।